हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल कुमार आज आपके लिए 20 जून 2021 की करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास स्विट्जरलैंड। तो चलिए एक बार स्विट्जरलैंड की इमेज दिखा देते हैं। ये है स्विट्जरलैंड की इमेज और इस प्रतिस्पर्धा सूचकांक में दूसरे नंबर पर रहा है वह है स्वीडन और तीसरे नंबर पर रहने वाला देश है वह है डेनमार्क। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की वैश्विक IMD द्वारा जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है वो है 43वें स्थान पर है। IMD का पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। तो चलिए इस सूचकांक के अलावा भी अन्य सूचकांकों में भारत की रैंक जान लेते हैं। जैसे वैश्विक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है वो है 135। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक है वो है 14 यानी 14वें स्थान पर है। घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 55वीं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है वो कितनी है, 87 है। कोर्सेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक है वो है 67वीं। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है वो है 43वीं। और SDG में यानी सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक 2020 में वो है 117वीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दी गई है। गैप ओशान मिशन, डीप ओशान मिशन, ग्लो ओशान मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डीप ओशान मिशन। यह मंजूरी है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास भूटान। तो चलिए एक बार भूटान की इमेज देख लेते हैं। ये है भूटान की इमेज। भूटान की राजधानी है वो है थिम्पू है और भूटान के प्रधानमंत्री हैं वो है लोतेय तशेरिंग है। और भूटान जो देश है भारत के 4 राज्यों से सीमा अटैच करता है उसकी, जैसे सिक्किम के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश जुलाई 2021 में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा। अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, जापान। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास जापान। तो आइए मैप में देखते हैं। तो ये है जापान। जापान की राजधानी है वो है टोक्यो और जो टोक्यो है जापान का सबसे बड़ा शहर है। जापान की मुद्रा है वो है जापानीज येन और जापान के प्रधानमंत्री है वो है योशिहिडे सुगा। जापान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ की सरकार ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है। दिल्ली, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने अभी अभियान जारी किया है कि जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो चलिए दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है वह 7, विधानसभा सीटों की संख्या है 70 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और पॉइंट भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अभियान अगले 4 हफ्तों के लिए दिल्ली में कोविड के खिलाफ रहेगा और इस अभियान के तहत 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य इसमें रखा गया इस अभियान के दौरान। और जो दिल्ली है भारत की राजधानी है। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत के राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान के अंदर वो है
रामनाथ कोविंद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रथम दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 17 जून, 19 जून, 20 जून। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 19 जून को। जो ये राष्ट्रीय प्रथम दिवस मनाया जाता है ये CBSE के द्वारा मनाया जाता है। CBSE क्या है? CBSE है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, CBSE का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय पठन जो देश में पहली बार मनाया गया था वो मनाया गया था 1996 के अंदर। और अब की बार जो ये 2021 में राष्ट्रीय पठन का 26वां संस्करण था, यह 19 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो केरल के पुस्तकालय में आंदोलन के जनक थे स्वर्गीय PN पनिकर का निधन हुआ था इस दिन। तो उसकी पुण्यतिथि में 19 जून को हर वर्ष राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सेंजाऊ 12 मानव युक्त लॉन्च किया है? चाइना, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास चाइना है। तो क्या लॉन्च किया चाइना ने अभी? सेंजाओ 12। तो ये है सेंजाओ 12 की इमेज। चीन क्या है? चीन हमारा एक पड़ोसी देश है, सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। यहाँ की राजधानी है वो है बीजिंग। और जो ये है ना सेंजाओ 12 जो मानव युक्त लॉन्च किया गया है ये ISS के द्वारा, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ये एक प्रकार का अंतरिक्ष में चलता फिरता घर है जो या मतलब इसके अंदर बैठ के व्यक्ति जाते हैं और कई महीनों तक रहकर अंतरिक्ष में खोज करते हैं। तो ये ISSA है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। मैंने आपको बता दिया ये अंतरिक्ष में चलता फिरता एक घर है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? कोवैक्सीन, कैविशील्ड, फाइजर या स्पुतनिक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास स्पुतनिक। जो है कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 के वेरिएंट के खिलाफ है जो है वो है स्पुतनिक है। यदि मैं आपको बताऊं कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक भारत के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन है। और फाइजर है ये अमेरिका के द्वारा निर्मित एक कोरोना की वैक्सीन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायन को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया? सुमित्रा मित्रा, हेमंत कुमार पांडे, CN राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सुमित्रा मित्रा को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड्स 2021 दिया गया। तो चलिए मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ सुमित्रा मित्रा जी की। तो ये है सुमित्रा मित्रा जी की इमेज। ये यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, मैंने आपको बता दिया। ये सुमित्रा मित्रा एक डेंटिस्ट हैं जिसने दांतों को मजबूत करने के लिए बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इसके कारण इसे यूरोप का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी डेल्टा इंटेलिजेंसी फर्म मॉर्निंग कल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की टॉप पर कौन रहा है? नरेंद्र मोदी, मारियो ड्रेगी, लोपेज ओहाडोर, स्टॉक मॉरिसन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर है। अमेरिकी डेल्टा इंटेलिजेंसी फर्म मॉर्निंग कल्ट के अनुसार जो ग्लोबल लीडर्स में सबसे टॉप पर रहने वाले हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसमें दूसरे स्थान पर है, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इमेज है। और इसमें दूसरे स्थान पर रहा है वो है इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी।
और तीसरे स्थान पर रहे हैं वो है मैक्सिको के प्रधानमंत्री लोपेज ओब्राडोर, और चौथे स्थान पर रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।